जय हिंद मित्रों। 15 दिसंबर 2023 को दुद्धी विधायक श्री राम दुलारे गौड़ को 25 वर्ष की सजा हुई थी और करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ था। आगे इस संदर्भ में किस तरह की कार्रवाई चल रही है या विधि की स्थिति क्या बनेगी, इस संदर्भ में हम सोनभद्र के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री विकास ताकी जी से बात करने जा रहे हैं। आदरणीय विकास ताकी जी, हमें इस संदर्भ में विस्तार से बताएं। जी, इस मामले में नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में विधायक जी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 लाख रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 16/12/2023 को फाइलिंग की गई। अपील को एडमिट किया गया और एडमिट करके आज उसकी सुनवाई की गई। उसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 25 जनवरी को अगला तिथि नियत किया है और विधायक जी को कोई अंतरिम रिलीफ अभी तक उच्च न्यायालय द्वारा नहीं दी गई है। पार्टी को नोटिस जारी किया गया है और पुनः 25 जनवरी को सुनवाई के लिए ये तिथि नियत की गई है। 25 जनवरी 2024। हम पिछले मामलों में कुछ चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मामला माननीय न्यायालय का है, इस संदर्भ में माननीय न्यायालय जो भी गुण दोष के आधार पर सुनवाई करेगा, लेकिन कुछ बिंदु आम जनता के बीच में चर्चा का विषय रहा। जैसे जो पीड़िता है उसके पास बेटी भी है, तो उसके भविष्य को लेकर के न्यायालय की तरफ से क्या भविष्य में कुछ हो सकता है या गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, या उसमें किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि उस बेटी को भी न्याय मिल सके? माननीय एमपी एमएलए न्यायालय के द्वारा जब इस मामले के जो जजमेंट किए गए, जजमेंट में माननीय न्यायालय ने इस बात को पाया है कि पीड़िता के द्वारा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसको विवेचना के दरमियान यह एविडेंस विवेचक को कलेक्ट करना था, लेकिन जानबूझकर के विवेचक के द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया, तो पीड़िता ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तो न्यायालय ने उसको अध्ययन करते हुए माना कि जब जिस समय की ये घटना है और जब एफआईआर दर्ज की गई उसके करीब 3-4 सप्ताह पूर्व की पीड़िता प्रेग्नेंट थी। इसके बाद न्यायालय ने चूंकि इसमें बलात्कार से संबंधित मुकदमे की हेयरिंग कर रही थी और अलग से जो नाबालिग बच्ची है जो पीड़िता के इस दुष्कर्म के बाद पीड़िता से पैदा हुई है, जिसकी उम्र आज के तारीख में 8 वर्ष से अधिक है, तो उसके बारे में कोर्ट ने स्पेसिफिक तो कोई रिलीफ नहीं दिया, न ही कोई कॉम्पनसेशन दिया है। हाँ, लेकिन जजमेंट में इस बात को जरूर स्वीकार किया है कि जिस समय एफआईआर लिखाया जा रहा था उसमें पीड़िता प्रेग्नेंट थी और चूंकि यह घटना विधायक के ऊपर यह आरोप साबित पाया गया कि 1 वर्ष पहले से ही पीड़िता के साथ वो दुष्कर्म करता था। पीड़िता के कहना है कि यह जो बेटी पैदा हुई है वह इस दुष्कर्म का परिणाम स्वरूप है, जो राम दुलार गौड़ की बेटी है। जी। और इसके संबंध में माननीय न्यायालय में आज कोर्ट नंबर 85 में यह केस लिस्ट हुई थी, जो ट्रांसफर होकर के दूसरे न्यायालय में अंतरित हो गई थी और अभी इसमें जो पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी हुआ है और 25 तारीख को पीड़ित पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये सारे मामले उठाए जाएंगे। जी। और सामान्यतः आम पब्लिक विशेषकर विधि की ज्ञाता तो नहीं होती। हालांकि कानून में यह माना जाता है कि सभी को विधि का ज्ञान है। एक आमतौर पर चर्चा डीएनए की हो जाती है जी कि डीएनए के संबंध में मैं आपको बता दूं कि जब पीड़िता ने न्यायालय में प्रस्तुत करके जो भी मेडिकल प्रपत्र थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं और इस घटना से प्रेग्नेंट हुई हूं, तो जो एक्यूज्ड है उसको ये चाहिए कि न्यायालय में एप्लीकेशन दे और कहे कि पीड़िता के द्वारा मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगाया गया है वो प्रेग्नेंट होने के संबंध में, तो इस संबंध में उसकी डीएनए जांच करा ली जाए। लेकिन इसमें इस मामले में राम दुलार गौड़ के द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र दे करके कभी यह नहीं कहा गया कि यह जो बेटी पैदा हुई है वो मेरी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वो पीड़िता की बेटी है। जी और जो राम दुलार गौड़ से है जो मुझे लगता है कि जिस डेट में एफआईआर दर्ज हुई
उसमें भी इन बातों की चर्चा है कि उन्होंने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। हाँ, 6 बार, 5 से 6 बार दुष्कर्म करने का मामला है। न्यायालय के बयान में भी ये चीजें हो करके आई हुई हैं जी और जी यह चीजें अभी इस मुकदमे में साबित भी हुई हैं। साबित पाते हुए ही उन्हें दोष सिद्ध किया गया है। निश्चित तौर पर चूंकि करीब मुझे लगता है कि 9 साल मामला चला या तो जी, निश्चित तौर पर 300 से अधिक तारीखें चली और जी 9 जी साल का लंबा समय। जी 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 ठीक है विकास जी, आपने हमें इसकी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर।